कौन है पराग अग्रवाल, उनका जीवन परिचय। पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ थे। सूत्रों के मुताबिक एलन मस्क ने ट्विटर खरीदते ही पराग अग्रवाल को बाहर निकाल दिया है। पराग अग्रवाल और एलन मस्क के बीच कई बार सार्वजनिक मंचों पर बहस भी हुई है। जब एलन मस्क द्वारा ट्विटर खरीदने की बात चली थी, तभी पराग अग्रवाल ने सोशल मीडिया के जरिए कहा था कि ट्विटर का भविष्य अब अंधकार में है। एलन मस्क और पराग अग्रवाल दोनों के संबंध कभी आपस में ठीक नहीं रहे। इससे एक बात तो पहले से साफ थी कि ट्विटर खरीदने के बाद एलन मस्क के ट्विटर में पराग अग्रवाल का टिकना मुमकिन नहीं। और वही हुआ। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक एलन मस्क ने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और उन्हें इस पद से बर्खास्त कर दिया है। हालांकि भले ही एलोन मस्क ने पराग अग्रवाल को ट्विटर से बाहर निकाल दिया हो, लेकिन उन्हें इसके बदले में बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ेगी, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। पराग अग्रवाल का जन्म, परिवार और प्रारंभिक जीवन। ट्विटर कंपनी के सीईओ रहे पराग अग्रवाल सन 1984 में राजस्थान के अजमेर में पैदा हुए थे। उन्होंने मल्टी ब्लॉगिंग सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर के साथ तकरीबन एक दशक यानी 10 साल बिताए। इस दौरान वह ट्विटर कंपनी के सीटीओ और सीईओ भी बने। हालांकि अब खबर मिल रही है कि उन्हें ट्विटर कंपनी से बाहर निकाल दिया गया है। इस समय पर पराग अग्रवाल की उम्र लगभग 38 साल है। उनके पिता राम गोपाल अग्रवाल एटॉमिक एनर्जी सेक्टर में काम किया करते थे, जबकि इनकी मां शशि अग्रवाल वीरमाता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट मुंबई में एक अर्थशास्त्र और प्रबंधन की प्रोफेसर के पद पर रह चुकी हैं, अब रिटायर हो चुकी हैं। पराग अग्रवाल विवाहित हैं और उनकी पत्नी का नाम विनीता अग्रवाल है, जो एंड्रीसेन होरोविट्स में नौकरी करती हैं। पराग और विनीता अग्रवाल का एक बच्चा भी है, जिसका नाम अंश अग्रवाल है। पराग अग्रवाल की प्रारंभिक शिक्षा उनके गृहनगर मुंबई से ही हुई। शुरुआती दौर में उन्होंने मुंबई के एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल में दाखिला लिया और यहीं से अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। आगे की पढ़ाई के लिए इन्होंने इंजीनियरिंग को अपने भविष्य के रूप में चुना और आईआईटी मुंबई में दाखिला लिया। आईआईटी मुंबई से इन्होंने कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल की। बीटेक की डिग्री हासिल करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और यहीं से पीएचडी की उपाधि हासिल की। पराग अग्रवाल का करियर के बारे में जानें। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद इन्होंने कई सारी कंपनियों जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, याहू आदि के साथ काम किया और ऊंचे पद पर भी रहे। साल 2011 में पराग अग्रवाल ट्विटर के साथ जुड़ गए। ट्विटर से जुड़ने के बाद शुरुआती दौर में इन्होंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे इनकी जिम्मेदारियां और बढ़ती गई। साल 2017 में एडम मैसेंजर के इस्तीफे के बाद पराग अग्रवाल को ट्विटर कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सीटीओ के तौर पर नियुक्त किया गया। मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बनने के बाद पराग अग्रवाल ने पूरी जिम्मेदारी के साथ ट्विटर का कार्यभार संभाला और ब्लू स्काई प्रोजेक्ट में भी कंपनी का नेतृत्व किया। 29 नवंबर 2021 को ट्विटर कंपनी के मौजूदा सीईओ जैक डोरसे ने सीईओ पद छोड़ने का फैसला लिया और पराग अग्रवाल को ट्विटर के नए सीईओ के रूप में नामित किया गया। हालांकि टेस्ला कंपनी के प्रमुख एलन मस्क ने ट्विटर कंपनी को खरीद लिया है और कंपनी को खरीदते ही उन्होंने पराग अग्रवाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पराग अग्रवाल और एलन मस्क एक दूसरे को पसंद नहीं करते। कई बार सार्वजनिक मंचों पर उनके बीच बहस भी हुई है। जब ट्विटर खरीदने की बात चल रही थी, तभी से यह कयास लगाए जा रहे थे कि ट्विटर खरीदने के तुरंत बाद एलन मस्क पराग अग्रवाल को बाहर निकाल देंगे, और वही हुआ। हालांकि कंपनी से बाहर निकालने के दौरान ट्विटर कंपनी के नए बॉस एलन मस्क को भी काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ला कंपनी के प्रमुख एलन मस्क और ट्विटर कंपनी के बीच सौदा पूरा हो गया है और ट्विटर कंपनी को एलन मस्क ने खरीद लिया है। ट्विटर को खरीदते ही एलन मस्क ने कंपनी के कई बड़े अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया है, जिसमें ट्विटर कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल भी शामिल हैं। पराग अग्रवाल और एलन मस्क के रिश्ते पहले से ही खराब थे। दोनों कई बार सार्वजनिक मंच पर एक दूसरे से बात करते हुए भी दिखाई दिए।
मई महीने में भी ट्विटर कंपनी के शेयर खरीदने की चर्चा उठने के बाद पराग अग्रवाल और एलन मस्क आमने सामने आ गए थे। ट्विटर के बिकने के बाद पराग अग्रवाल ने सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया के जरिए कहा कि ट्विटर का भविष्य अब अंधकार में है। इन सब बातों से यह साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि ट्विटर कंपनी खरीदने के तुरंत बाद ही एलन मस्क पराग अग्रवाल को बाहर निकाल सकते हैं। और यही हुआ। काफी लंबे सोच विचार के बाद एलन मस्क ने ट्विटर को आधिकारिक रूप से खरीद लिया है और पराग अग्रवाल को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। भले ही ट्विटर कंपनी के नए बॉस एलन मस्क ने पराग अग्रवाल को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया हो, लेकिन उन्हें इसके बदले में काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्विटर कंपनी और पराग अग्रवाल के बीच हुई डील के मुताबिक अगर कंपनी उन्हें 12 महीने के भीतर सीईओ पद से हटाती है तो उसे पराग अग्रवाल को $4.2 करोड़ देने होंगे। अगर भारतीय रुपयों में बात करें तो ट्विटर कंपनी को पराग अग्रवाल को तकरीबन 345.72 करोड़ रुपए की कीमत चुकानी होगी। आपको बता दें कि इस देय रकम का अंदाजा पराग अग्रवाल की सैलरी और इक्विटी अवार्ड इत्यादि के आधार पर लगाया गया है। वीडियो को पूरा देखने के